माँ के यहाँ से तो बड़े ताव में निकली थी कि अब यहाँ नहीं रहूंगी। अब यहाँ पर क्यों बैठी हो? जाओ, जाकर अपनी भतीजी के साथ रहो। अब तो पैसे भी आ गए हैं। चेहरे पर थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज ही नहीं है। शर्म तो इसको आना चाहिए। पूजा जैसी भोली भाली पत्नी पर अविश्वास करता है। पूजा बहन, तुम्हारे पति जब तुम्हें डांटते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नाटक मत करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे तड़पता देख तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। और हाँ, इनको 2-4 बार नाश्ता पानी देने से तुम ये मत समझना कि तुम सब कुछ हासिल कर लिया। हाँ, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात ही होगी तुम्हारे जीवन में। चाहे कि मुझे जितना भी कुछ कह ले, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारे चेहरे का नकाब न उतार लूं। तुम अपना दोष क्यों मेरे से डाल रही हो? तुमने गहने चुराए हैं या नहीं चुराए हैं, तुम जानो। मुझे क्यों इसमें घसीट रही हो? हाँ, क्योंकि सच्चाई तुम्हें पता है, मुझे पता है, और किसी को भी नहीं। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? गहने चोरी के पीछे की सच्चाई। क्योंकि इस घर में तुम्हारे सिवा ना ये काम कोई और नहीं कर सकता। अरे, मुझे तो यकीन है कि तुमने ये चोरी वाले काम में तुम्हारा साथ किसी और ने भी दिया है। ये काम ना तुम्हारे अकेले का बस का नहीं था। हमारे परिवार का कोई और दुश्मन है जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है। पहले मैं उस दुश्मन का पता लगाऊंगी, फिर तुम्हारा चिट्ठा तो अपने आप ही खुल जाएगा। संभल कर रहना। ये इतना कुछ कैसे बोल सकती है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो पूजा तुम्हारे घर पर रह रही है वो पूजा नहीं, संयुक्ता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो संयुक्ता ही है, पर हो भी सकती है। लेकिन तुमको ये शक क्यों हो रहा है? इसकी कई वजहें हैं। वो विशंभर के घर से रोती हुई भागी थी कि पटना में नहीं रहेगी, लेकिन वो भागी नहीं, वो यही है, सम्राट के घर पर। उसके बातचीत करने का अंदाज एकदम बदल गया है। उसमें संयुक्ता जैसा अल्हड़पन आ गया है। रोने धोने के बजाय वो बात बात पर मुझे धमकी दे रही है कि सच्चाई सबके सामने ला कर रहेगी। एकदम कंफ्यूज कर दिया है उसने मुझे। दिल कहता है कि वो संयुक्ता है, पर दिमाग कहता है कि वो पूजा ही होनी चाहिए। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? संयुक्ता यहाँ पर तो है ही नहीं, वो तो रांची चली गई है। और फिर पूजा ना तो संयुक्ता को जानती है और ना संयुक्ता पूजा को, तो फिर भला वो यहाँ कैसे आ सकती है? आ सकती है। आपको याद है उसका ईमान जाग गया था। उस दिन एक चोरी क्या करवा ली, कैसे हाय तौबा मचा रही थी वो।
अगर खुन्नस में आकर वो पूजा के पास चली गई तो क्या होगा? और वो पूजा से मिलकर कोई चाल चल रही होगी। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों तो कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है। वो संयुक्ता नहीं हो सकती है। मैं अभी फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। हेलो संयुक्ता। केजी सेठ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। अब मैं गांव जाकर शांति से रहना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे दोबारा फोन मत करना। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो ये जानने के लिए फोन किया था कि तुम ठीक ठाक रांची पहुंच गई या नहीं। क्यों भाई, मैं क्या तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ जो मेरी फिक्र में दुबले हुए जा रहे हो? हाँ, और अगर मेरी इतनी ही फिक्र है तो नाटक क्यों कर रहे हो? यहीं आ जाओ मेरे गांव रांची। मैं तुम्हारा माँ बाबूजी के साथ मिलकर बहुत सत्कार करूंगी। हवा पानी बदल जाएगा तुम्हारा। अरे मैं यहीं ठीक हूँ, तुम अपने माँ बाबूजी का सत्कार करो, पैसे जो कमा कर गई हो। ठीक है, रखता हूँ फोन। केजी सेठ इतना पूछताछ क्यों कर रहा था? कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? एक बार बस पूजा आ जाए, फिर मैं रांची चली जाऊंगी। हो गई ना तसल्ली? वो वहां अपने गांव रांची में बैठी है। ये पूजा ही है, इससे डरो मत, नहीं तो और डराएगी। अरे यार, ये केजी सेठ मुझे जीने नहीं देगा। हेलो संयुक्ता, मैं पूजा बोल रही हूँ। अरे पूजा, कब आ रही हो पटना? मैं पटना आ गई हूँ, स्टेशन के पास से बोल रही हूँ। क्या करूँ? अच्छा तो एक काम करो, जल्दी से यहाँ आ जाओ। ना तुम्हारा पति है और ना वो शालू। जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। पूजा, तुम्हारी भतीजी स्वाति कैसी है? ठीक तो है ना? ठीक है, लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अच्छा क्या हुआ? ऑपरेशन के लिए पैसों की व्यवस्था हुई क्या? पूजा, निराश मत हो, स्वाति को कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक जमीन है रांची में, बेच दूंगी उसको। ऐसे क्या घूर रही हो? अरे अब स्वाति तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी भतीजी है। अब हम दोनों की शक्ल मिलती है तो हम दोनों बहनें भी तो हो सकते हैं। अरे अब जब हम दोनों संयोग से मिल ही गए हैं तो बहन वाला फर्ज तो निभाना ही होगा। इसलिए अब सर से बोझ हल्का करो, स्वाति की जिम्मेदारी अब मेरी है। नहीं संयुक्ता,
तुम मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। अब मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती। पैसों की व्यवस्था कहीं ना कहीं से हो जाएगी। अरे पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो फोन कर देना। नहीं बेचूंगी जमीन, और नहीं हुआ तो बेच दूंगी। ये सब छोड़ो, अब मुझे जल्दी से रांची निकलना है। मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास? और तुम्हें जब भी लगे कि शालू की सच्चाई बताने का सही समय आ गया है तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? मेरा तो इन लोगों से बात करने का मन ही नहीं करता। लेकिन सच्चाई तो सामने लानी पड़ेगी ना। नहीं संयुक्ता, तुम अब मत आना, क्योंकि अब मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैं अपने आप को सही साबित कर भी दूं तो भी मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था, इसीलिए आ गई, नहीं तो नहीं आती। तुम अपने माँ बाबूजी के पास जाओ और मैं भी अपने गांव चली जाती हूँ। यानी कि बुज़दिल की तरह मुंह छिपाकर भाग जाओगी? जिंदगी भर के लिए सबके मन में भ्रम डालकर कि पूजा एक चोरनी थी, तुम्हारा गांव जाना ठीक रहेगा? तुम ही बोलो। तो मैं क्या करूं संयुक्ता? मेरे और मेरे पति के बीच जो विश्वास की डोर थी वो टूट चुकी है। वो अब कभी नहीं जुड़ पाएगी। मेरा दिल टूट चुका है संयुक्ता, टूट चुका है। देखो, इस तरह रो मत, लेकिन माथे पर कलंक लगाकर भी मत जाओ। सबसे पहले तुम्हारे पति सम्राट को ये बताना जरूरी है कि अपनी पत्नी पर विश्वास न करने वाला पति कहलाने के लायक नहीं होता। उसके बाद शान से जहां जाना होगा चली जाना, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन अभी मत जाओ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो कोई आ गया तो खामखा मुसीबत हो जाएगी। पूजा, मैं चलती हूँ।